उदयपुरवाटी पंचायत समिति के नवनिर्मित भवन में मंगलवार को प्रधान माया गुज्जर की अध्यक्षता में साधारण सभा की मीटिंग हुई। साधारण सभा में विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी बतौर अतिथि मौजूद रहे। साधारण सभा 10:30 बजे शुरू होनी थी, पर करीब 11:30 बजे तक साधारण सभा के हॉल में ना तो अधिकारी पहुंचे और ना ही जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिसके चलते मीटिंग करीब 12 बजे बाद शुरू हुई। मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ तो आधे घंटे तक कोरम पूरा होने के लिए पंचायत समिति सदस्यों का इंतजार करते रहे। विधायक गुढ़ा ने भी करीब 15 मिनट तक कोरम पूरा होने का इंतजार किया, फिर सभा हॉल से उठकर बाहर चले गए। कोरम पूरा होने में एक सदस्य कम पड़ रहा था, जिसके बाद में प्रधान की सहमति से मीटिंग की कार्रवाई शुरू हुई। गुढ़ा फिर वापस मीटिंग हॉल में आए, तब सभा शुरू की। पंचायत समिति के विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण मीणा ने बताया कि सबसे पहले एजेंडे पढ़े और उन पर विस्तार से चर्चा की गई। मीणा ने पेयजल संबंधित विषयों पर चर्चा की, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के समस्त कार्यों का अनुमोदन करवाया, मनरेगा वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन सर्वसम्मति से करवाया। मीटिंग में पंचायत समिति सदस्य राम सिंह खेदड़ टिटनवाड़ ने कहा कि विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से कई बड़े हादसे हो चुके हैं। नीचे झूलते बिजली के तार, ट्रांसफार्मर या डीपी के नीचे घास, कंटीले पेड़ों से कई लोग हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनके नजदीक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए जाए। बागोली के सरपंच जतन किशोर सैनी ने कहा कि पंचायत क्षेत्र में जाने वाले मौत के मोड़ को हटाने का कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग करे। वहीं बागोली में पशु हॉस्पिटल है, परंतु इसके स्टाफ के अभाव में ताले लटके हुए हैं। मीटिंग में मौजूद विधायक गुढ़ा ने डिपार्टमेंट के कौशिक से बात करके जल्द ही स्टाफ लगाने की बात कही। इस दौरान गुढ़ा ने कहा कि सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने चाहिए। जनता चुनाव जीतने के बाद में सबकी होती है, लेकिन कई लोग मत भेद मानते हैं, ये नहीं मानना चाहिए। वहीं नरेगा को लेकर दिए जाने वाले रोजगार को लेकर कहा, हमारी पंचायत क्षेत्र काटली नदी बागोली ज्यादातर बहाव क्षेत्र में आती है और ज्यादातर भूमि वन विभाग की भूमि में है, इसलिए हम नरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा ही मंडावरा के सरपंच ग्यारसीलाल गुजर ने भी कहा कि हमारा क्षेत्र सबसे ज्यादा वन विभाग के एरिया में आ रहा है, हम नरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार कैसे दें। और पानी की भयंकर किल्लत है, पीने के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। टिटनवाड़ सरपंच ने कहा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई सड़क जल्दी ही टूट गई। रघुनाथपुरा सरपंच ने संजय नेहरा ने कहा नालों की सफाई के लिए पंचायत समिति स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था हो। केड के सरपंच रविराज ने कहा कि 2021 में एसडीएम के द्वारा करवाए गए कार्यों का भी भुगतान अभी तक नहीं है। यहाँ पंचायत समिति सिर्फ मुंह देखकर टीका निकाला जाता है। विधायक गुढ़ा ने कहा कि मेरी 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, मेरी इस कार्यकाल की अंतिम मीटिंग है। मेरे कार्य से या तो खुद से जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो छोटा या बड़ा भाई समझकर माफ कर देना। 16वीं विधानसभा में किसको आशीर्वाद देगी ये तो जनता ही जानती है। मैंने तो बिना भेदभाव के सभी ये कार्य किए हैं। लास्ट में प्रधान माया गुज्जर ने सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की साधारण सभा में माननीय विधायक महोदय, पंचायत समिति सदस्य साहिबान, जिला परिषद सदस्य साहिबान, सरपंच साहिबान, ब्लॉक लेवल अधिकारीगण, मीडिया साथी साहिबान, आप सबका पंचायत समिति परिवार की ओर से साधारण सभा में स्वागत, हार्दिक आभार। मीटिंग प्रारंभ की जा रही है। शांतिपूर्वक आप लोग 1 बाय 1 करके अपना पक्ष रखेंगे या अपनी बात रखेंगे। हम गंभीरता से आप द्वारा नियमानुसार जो भी प्रस्ताव होगा उस पर चर्चा कर प्रस्तावित किया जाएगा। धन्यवाद।
प्रधान महोदय, माननीय विधायक महोदय, विकास अधिकारी महोदय, अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, आप सबका स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, आपको इस्तकबाल करता हूं। मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अधिकारी महोदय जो साहिबान पहुंचे हैं उनसे बिजली विभाग की बात करना चाहता हूं। 5-4 महीने के अंदर बिजली विभाग का हालात बहुत खराब है। आए दिन पंचायतों में हादसे हो रहे हैं, कभी बुढ़ा बावनी में हुआ, कभी इटनवाड़ में हुआ, कभी छावछरी में हुआ, कभी कहीं हुआ। एक जो बिजली की लाइन है उसके तार लूज हैं और जहाँ डीपी है वहाँ झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं, तो इनको कौन देखेगा। काफी समय से ये ऐसी अव्यवस्था है, इस अव्यवस्था को ठीक किया जाए। महोदय जी, आप लोगों से निवेदन है कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक करने का जिम्मा ले और इसको जनप्रतिनिधिगण भी और सब मानव समाज को राहत मिले, क्योंकि हम इसमें बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं। यहाँ आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी ठेका प्रथा चल रही है, लेकिन अधिकारीगण हैं वो इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ। अधिकारी जो आए होंगे बिजली विभाग के एक्शन साहब, वो अपना वक्तव्य दें। सदस्य साहिबान, आपने अपना प्रस्ताव रखा, इसके पहले सॉरी चाहता हूं मैं आपसे। पूर्व मीटिंग का एजेंडा का अनुमोदन किया जाता है। पिछले मीटिंग से संबंधित जो कोई भी बिंदु हो आप तैयारी करके आए, तो उस हिसाब से कोई भी बात हो तो पहले के पूर्व मीटिंग के हिसाब से पेयजल संबंधित विषय पर कोई बिंदुवार चर्चा में रह गया हो, उसकी पालना अभी तक नहीं हुई हो, तो ये पिछली मीटिंग 26/9/23 का बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 है ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग की योजनाओं से संबंधित कार्यों का अनुमोदन। नंबर 3 है मनरेगा वार्षिक योजना का अनुमोदन। अन्य बिंदु अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में तो अपन पहले पेयजल से संबंधित विषय पर चर्चा कर लेते हैं। पूर्व एजेंडा या ग्राम सभा की कार्रवाई आप द्वारा अनुमोदन की जाती है। इसके बाद में पेयजल से संबंधित चर्चा शुरुआत यहीं से करते अपने एजेंडे के अनुसार। पेयजल से संबंधित कोई बिंदु हो या अपनी चर्चा प्रस्ताव रखना चाहिए। आज की मीटिंग के एजेंडे के अनुसार पेयजल संबंधित विषय पर चर्चा सादर आमंत्रित है। गांव में बोरिंग में तो पानी बंद हो गया जी। बोरिंग चल रही थी कल 5 बोरिंग, कल 2 का ही स्टैंडर्ड डाल ले गए, बोल ले गए मालूम है। मैं साहब को फोन भी किया। अभी गाँव की 3 बोरिंग से पेयजल की सप्लाई पूरी नहीं होगी, मेरी ज्यादा दिक्कत है। हाँ, ये PhD छापोली में मछली डैम के ऊपर आरती के बीच हो रही है, ट्यूबवेल बंद पड़ा है, 3 मछली में काट लेंगे। भैया साहब पीछे बोलो, उनको भी सुने, या एक बंदा इधर आ जाओ भाई, आप भी यहाँ खड़ा हो जाओ, जो भी बोलो। हाँ, तो ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई।
तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सदन से कि पुलिस विभाग को ये सर्वसम्मति से पारित करके वो दिलवाएं कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। सभी गाँव में पेयजल सप्लाई से बाधित होगी। इसमें तो पीडीओ साहब पुलिस के अधिकारी का होने चाहिए थे, एसडीएम साहब के होने चाहिए थे, तहसीलदार जी शायद है नहीं पता नहीं। तो ये जब पुलिस के अधिकारी नहीं तो चोरी के मामले में ये क्या करेंगे? चोरी हो रही है सभी गाँव में तो आप यहाँ से लेटरिन सुधारो, पापड़ा में भी लेटरिन सुधारो, लिफ्ट होना चाहिए। लिख लो। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा वीडियो साहब से कि हमारे को अवगत कराया जाए कि कौन कौन से विभाग के अधिकारी कौन कौन आए, कौन कौन से विभाग के अधिकारी नहीं आए, ताकि चर्चा करने में आसानी रहे। पुरुषोत्तम जी रजिस्टर लाने में विभाग बता शिक्षा विभाग के सीपीओ साहब, ईएन साहब, पंचायत समिति वाटरशेड, प्रणव कुमार जी इंजीनियर पीडब्ल्यूडी से, बलवीर जी सैनी ईएन पीएचडी, पंकज कुमार ईएन साहब पीडब्ल्यूडी, गिरधारी लाल जी ईएन एवी नल, मोहन लाल असवाल डबल ए फर्स्ट एसडीओ, प्रमोद कुमार एओ एग्रीकल्चर, विकास कुमार ईएन पीएचडी, सरिता रणवा LS ए, सुभाष चंद्र पालीवाल DSO, मुकेश कुमार शर्मा CDPO, रणवीर सिंह रेंजर, उमेश सिंह DA AV नल, विवेक कुमार पुष्पा PR प्रोग्रामर है, ये विभाग से आए। इसमें इस साधारण सभा की मीटिंग हो रही है तो आचार संहिता के बाद पहले आखिरी मीटिंग है। इस मीटिंग में सारे जनप्रतिनिधि हैं। अब 2-3 महीने तक साधारण सभा नहीं होगी, जिसमें एसडीएम साहब को, डिप्टी साहब को, पुलिस और प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों को होना ही चाहिए था। ये जो जनप्रतिनिधि अपनी बात किसको रखेंगे? कौन इनकी जवाबदेही? मीडिया साहब आपसे पंचायत समिति में काम कर लेंगे। इस मामले के अंदर वो अधिकारी यहाँ क्यों नहीं आ रहे? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम और क्या हो सकता है? साधारण सभा की मीटिंग तो पहले से मीटिंग चालू हो गई, ये इसके अंदर है ना। आप ही यदि एसडीएम साहब, एमपी साहब या पुलिस के अधिकारी नहीं होंगे क्या मतलब है? तहसीलदार जी को भेज दो आप। मेरा प्रस्ताव है जिन विभागों से जो संबंधित अधिकारी नहीं आए उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर के नियमानुसार उस अधिकारियों को लिखा जाए। बिल्कुल जो संजय नैना की बात का समर्थन करते हैं। देखो, पहला प्रस्ताव कौन कौन से विभाग के अधिकारी नहीं आए उनके मेय पद नाम लिख के उस अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को लिखा जाए। बोतल काट लिया तो निवेदन करना चाहूंगा मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समिति उदयपुरवाटी के वर्ष 2023-24 के पंचायती राज के कार्य व नरेगा के कार्यों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया जाए ताकि विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। अनुमोदन किया जाए।
ने सॉरी सर, मैं अभी साधारण सभा में सब लोगों की सहमति से अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मान लें क्या? जो भी इस साल का प्लान है वार्षिक, पूरे प्लान और वार्षिक प्लान दोनों ही अनुमोदन नहीं हुए थे, तो सदन की सर्वसम्मति से अनुमोदन मान लो। इसके पश्चात अन्य बिंदुओं पर आप चर्चा कर सकते हैं जो अपनी पद योजनाओं से संबंधित हो, उस पर सादर आमंत्रित है आपके विचार। अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में गंदे पानी का एक ही जगह पानी इकट्ठा होता है। गंदे पानी का जो गांव के बाहर इकट्ठा होता है वो अखबार में भी निकलवाए हैं वो मोहल्ले वाले। आज इतनी गंदगी हो रही है, आपके विभाग द्वारा टेंडरिंग की गई है, लेकिन अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ। कोई उसके लिए वहां जाके फोटो खींच के ही आ गए, लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। गंदे पानी पूरे गांव का पानी एक जगह इकट्ठा होता है और गांव के पड़ोस में ही हमारे समाज के अंदर गंदे पानी का काफी दिन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन पंचायत ने कोई इसका कोई काम नहीं किया। आप फोटो दे के आ गए, देखे भी आ गए। पंचायत समिति साहब कोई काम नहीं देखा पंचायत समिति ने। जाके फोटो देखे, वीडियो साहब भी आ गए, सब कुछ आ गए, ऐसे साहब आ गए वार्ड के अंदर। सर ग्राम पंचायत तो अपने हेड से देखे, हाँ ग्राम पंचायत में अपने हेड से देखे तो क्या करें? ग्राम पंचायत देगी साहब, कौन देगा? दूसरा क्या कि हमारे ग्राम पंचायत के अंदर एक राशन देने की जरूरत है, पेंशन देने की जरूरत है। लोगों के नाम पट रहे हैं, 50-50 बीघा की जमीन है लोगों के, उनको राशन से जोड़ रखा है और बाकियों को छोड़ रखा है, गरीब आदमियों को छोड़ रखा है। इसका समाधान करे साहब। ऐसे दवाएं नहीं, लेकिन आजकल तो बोले साहब सभी पेंशनधारी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी साहिबान से प्रमाणित होने के बाद में पेंशन होता है, सीधा नाम नहीं जुड़ता है और अपनी अभिशंसा के अनुसार ही जुड़ता है। तो मेहरबानी कर जो वंचित परिवार है उनसे ऑनलाइन अभी भी करवा दे, नाम पेंशन में जुड़ रहा है। कोई गलत आदमी का नाम से पेंशन बन गई तो ऐतराज अपने को लिखित में देना पड़ेगा, उसका नाम पेंशन रोक देंगे उसके नाम। एक इसी के साथ राजीव गांधी जल संचय योजना में पंचायत समिति उदयपुर वासी में 6 पंचायत ग्राम पंचायतें हैं जिनकी डीपीआर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। ये 6 पंचायतें हैं बागोली, पतलंगी, जोधपुरा, पापड़ा, सराय, मनकसास। इनके डीपीआर का अनुमोदन हेतु सदन में प्रस्तुत है। आप सबकी सहमति से अनुमोदन कर दिया जाए डीपीआर का।
साहब कोई अनुमोदन वगैरह करना है चीज को एक साथ लगता ही गलियों आप निवेदन है एक साथ लगता ही गलियों निवेदन है साहब, पिछली जब जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी, हाँ जी, मंत्री महोदय भी मौजूद थे, प्रधान साहिबा भी थे। हमने जो बागोली से मणसास की तरफ सड़क आती है, उसके ऊपर एक मौत का मोड़ है जहाँ कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग विकलांग हो गए। मैंने पहले भी रखा था ये मुद्दा कि अगर उस मौत के मोड़ की घाटी को थोड़ा सा नीचा कर दिया जाए तो कई लोगों की जान बच सकती है, कई लोग विकलांग होने से बच सकते हैं। हाँ ये साहब एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम, उस घाटी को मौत का मोड़ जो नाम दे रखा है लोगों ने, उस घाटी को ठीक किया जाए। दूसरा निवेदन है, बागोली से मणसास की तरफ जो रोड है उसके ऊपर विलायती की टहनी आ गई है। तो मेरा निवेदन है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कि उन कीचड़ को हटवाएं। आए दिन दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। रोड बिल्कुल कीचड़ से सक्रिय हो गई है, कीचड़ को हटाया जाए। शुरू में मेरा ये निवेदन है कि सरपंच साहब को कि जो उनका पत्र आया था, मैंने हमारे शासकीय अभियंता महोदय एक्सेस साहब को भिजवा दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो हादसे होते हैं उस सड़क में थोड़ा जो बताया घाटी का उतार चढ़ाव का, वो दोबारा से वो रोड बनेगा। तो उसमें क्या है कि वो ब्लैक स्पॉट पॉइंट डिक्लेयर किया जाएगा। मेरी एक्सेस साहब से बात हुई थी, वो ब्लैक स्पॉट पॉइंट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद में उसका जो भी है कटिंग या दोनों साइड में दीवारें बनाना, थोड़े वो आपका विभाग ही तो डिक्लेयर करेगा, हम थोड़ी डिक्लेयर करेंगे। तो 5-7 लोग और मर जाएंगे, उसके बाद में डिक्लेयर होगा। उसमें लोग तो आए दिन विकलांग हो रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं, डिक्लेयर कब होगा साहब? इस बात को चलते आप 2-3 साल हो गई। एक्सपोर्ट पॉइंट के लिए यातायात विभाग और सार्वजनिक वाहन विभाग की तो एक्सपोर्ट पॉइंट डिक्लेयर होता है। सर निवेदन है, चिड़ावा से सराय की तरफ रोड बन रही है, आपने रामनगर से सराय के बीच में ठेकेदार ने दोनों तरफ से खोदी, वो आज 4 महीने से क्यों पड़ी है? वो भी एक दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। एक सराय से आगे स्टेट से आगे कुमाऊं की तरफ निकलते हैं, जिला हेडक्वार्टर बन गया, लेकिन महज 10 फुट की रोड है, वहां दोनों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं। वो भी आपके विभाग को उठाना चाहिए। वो मोड़ है, उसकी दुर्घटनाएं हो रही है, आपका विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा, लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा हो रही है। वो करवा दिया जाएगा। वो साहब जनरल क्लियरेंस की जो बात आई है, अभी में क्या है कल परसों मशीनरी ये मणसास से अपने बुला की तरफ मशीन लगा रखी है। और दिन पहले मेला था साकंदी रोड पे, उसमें लगाई थी, और अभी भी 1-2 दिन के अंदर वो 2 दिन के मशीनरी लग जाएगी। अक्टूबर के महीने के बीच में या लास्ट में लगभग विकेट मोड़ और जो भी सभी सराय मुख्य बस स्टैंड जब नीम का थाना की तरफ बढ़ते हैं, सिर्फ 5-10 फीट का रास्ता है, दोनों तरफ पत्थर डाल रखे हैं। कब उठाएगा साहब विभाग? आप भी आते जाते हैं हेडक्वार्टर पे, और बिल्कुल सकड़ा रास्ता है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। हमने 15 दिन मांगे, 15 अक्टूबर के पहले हटा देंगे साहब। वो रोड का काम क्या होगा? या तो उसको शुरू नहीं करते, दोनों तरफ गड्ढे बहुत ही, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, साइड नहीं मिल रही है साधनों को। 4 महीने से काम बंद पड़ा है। ठेकेदार को सर पाबंद फरमाइए। वो तो पाबंद फरमाइए। ये तो आपका जो काम था, आप किससे करवाते हो, क्या देखते हो एक सर ये बिलाल की कीमत के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ना क्या है कि मैं थोड़ा निवेदन ये करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ 15 सितंबर तक ये पेज वर्क का कार्य बंद रहता है। उसके बाद जो सड़कों पे खड्डे हैं वो भी दुरुस्त करवाएंगे, और जो कटीली झाड़ियाँ वो भी कटवा देंगे। कटीली झाड़ियाँ तो पहले भी बीच में लगाई, वो क्या है हमारा कैंपेन है अक्टूबर महीने के पूरे में हम क्या लगभग क्षेत्र के अंदर कवर कर लेंगे कटीली झाड़ी। ये सच बात है कि सरपंच साहब बागोली वाले ने समस्या रखी है, जाहिर बात है। इसके अंदर एक पहाड़ी बेल्ट के अंदर सभी जगह एक विलायती कीचड़ों की समस्या रहती है, बारिश के वक्त में बढ़ जाती है, और साहब आप इसको युद्ध स्तर पर रखें। और ये विलायती कीचड़, दूसरा
ये सराय के अंदर जो रास्ता खराब है, अब ट्रैफिक इतना ज्यादा ज्यादा होने से बढ़ गए, ये बात भी सच है। और ये बागोली में एक मोड़ है, एक चढ़ाई है, इन दोनों को आप मोड़ को थोड़ा सा करना भी था। सरपंच साहब उसमें वो काशकार को दिक्कत कर रहा है, और वो बहुत अच्छी बनी है। जैसे अपन पहला मोड़ एक रास्ता राजवीपुरा के तरफ चला जाता है और एक बागोली एक बड़े साथ और टी है, उस जगह उस काशकार को आप और हम लोग के ऊपर हम भी सब रहे, थोड़ा सा 10-20 फुट तो उसको थोड़ा किया, मोड़ थोड़ा ठीक हो जाए, चढ़ाई तो सही बात है। उसमें आप भी करो, जनप्रतिनिधि भी इसमें सहयोग करो। अब एक निवेदन है कि मैंने एन साहब को पहले बताया था कि जोधपुरा के अंदर सोलर साइड से ठेकेदारों ने चोरी से जो वो निकाल करके वहाँ पे हालात किया है, गाड़ी रात को तो कुछ भी हो हादसा यहाँ रहने के वो रोड के नीचे पूरी दुकान निकाल के लेते 2 नंबर मेरा निवेदन है कि निर्माण से रोड बनी है, उसमें चेपे लगा दिए, वो तो सब उखड़ के उनमें कोई कार्रवाई नहीं, साइड से कीकर कटी। आप जाके देखो और बच्चे को देखो रोड का क्या हालत है, क्या हालत है उसमें। इसका पिछली बार ने इस बार करवाया था, आपने भी बताया था जो कमियां थी वो हमने सही कराई थी। मीटिंग साधारण सभा की मीटिंग है, तो एसडीएम साहब ने कहा मांग कर रहे हैं सदस्य से। आपका भी थोड़ा सा सहयोग पंचायत नया पंचायत भवन है, हाँ पंचायत समिति नया भवन पीछे मेरे पीछे बिल्डिंग नहीं। एक बोर्ड के अंदर कोई के अंदर 60 मार के गेट करे, रोड के तो सब उगड़ गए। जिला प्रमुख जी मेरे पास है, अभी एप्लीकेशन लेके गए, वो सांड को बेहोश करके ही बाहर निकाला जा सकता है, जिंदा है वो भी। और दूसरी नजर के अंदर तो वहाँ के सरपंच भी वो भी आए हुए हैं, तो आप कोई टीम की व्यवस्था करो, उसको सांड बेहोश नहीं होगा तब तक वो अंदर जाके उसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। वो बांध के ऊपर जिस तरीके से करेंट से लाइन कैसे हुए, गाँव के लोग उधर ही इकट्ठे हो जाएंगे। तो या तो प्रमुख साहब आपके पास करवा देता हूँ, या आप कह के वोट की वहाँ के तहसीलदार को जो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा सर अंदर। एक मिनट, फॉरेस्ट से साहिवान रेंजर साहब, अपने पास वो ट्राइकुलेशन वाला सिस्टम है क्या? नहीं हो नहीं इनके पास। फिर तो कोई विकल्प हो तो सुझाव, विकल्प हो तो बताइए। उस सांड को कैसे निकाला जा सकता है? सांड कुएं में गिर गया, कैसे निकालेगा? तो बेहोश वाला तो अपने पास सिस्टम है। नवरात्र जमाई माता का मेला लगता है, पौसाना से जमाई माता तक जो गाड़ियाँ जो बिलाती फिगर हैं उनको कटवा दिया जाए। तो एक मंत्री महोदय 3-4 बार कह भी चुके, उधर जमाई माता का गेट है, वहाँ ब्रेकर के लिए 4-5 बार बोल दिया, एक भी ब्रेकर नहीं करवा। मंत्री महोदय के सामने वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आज तक ब्रेकर नहीं लगा। एक लड़का मेरे सामने मरा था, ये बोर्ड में घुसते हैं ना, प्लास्टिक वाले दूसरा करो, कुछ भी करो, मेरे सामने एक लड़का एक्सीडेंट हो मंडारा के अंदर आस पास में वन विभाग क्षेत्र करता है, वो सरकार ये कहते हैं कि मनरेगा के अंदर रोजगार दिया जाए। आज तक मैं मंत्री महोदय, विधायक महोदय से भी बात की थी कि वहाँ पे मनरेगा के अंदर वन विभाग वालों को भी बार बार बता दिया, आज तक उन्होंने वहाँ पे मजदूरी नहीं दी। गाँव
वाले ये कहते हैं कि हमारे को मजदूरियां दो। 125 हाजिरी मनरेगा में देने के बाद आज तक उनका पेमेंट नहीं हुआ अंतिम होते। विधायक साहब, अभी तक वो लोग ये कहते हैं कि 125 हाजिरी एक्स्ट्रा देंगे, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ उनका। सेम मेरी प्रॉब्लम भी यही है सर। हमें बोल रहे कि गाँव में कैसे हम जवाब दे, गाँव में हम रिस्क में रहते हैं, गाँव वाले से बार बार मिलते हैं, तो हम रोजगार कैसे देंगे उनको? एक तरफ तो रोजगार के आप मेरे मनरेगा में रोजगार दे रहे हैं, आप नरेंद्र साहब से भी बात की थी, नरेंद्र साहब कह रहे हैं कि हमें उनको प्रपोजल भी बना के दे 10 की 10 बात करके नरेंद्र साहब हमारे भी साथ सेम प्रॉब्लम है। बागोली का 33% भूखंड वन विभाग में है, और अगर हमने काटली नदी में निकट लगाए तो सोशल ऑडिटर कहते हैं इसकी उपयोगिता ही नहीं, आपने क्यों लगा दिया, ये तो रिकवरी होगी। वन विभाग वाले एनओसी देते नहीं, हमारे काम सैंक्शन होते नहीं, नरेगा वाले रोज तक चक्कर लगाते हैं। सरकार कहती है हम 125 हाजिरी दे रहे हैं, नरेगा बागोली में 0% है। या तो सरकार इस योजना को बंद कर दे, और नहीं तो वहां रोज श्रमिक आके खड़े हो जाते हैं। और वाटर साइड वालों ने पिछले दिनों 17 लाख का प्रपोजल बनाया था। अब हम बात करते हैं अधिकारियों से, तो कहते हैं वन विभाग ने एनओसी नहीं दी, हमारा प्रपोजल टीएस वगैरह सब कुछ तैयार है। तो साहब ये तो 2-5 चक्कर काटते हैं, मनरेगा को बिल्कुल बंद कर दो या फिर एनओसी दे दो, कुछ ना कुछ करो सर, मेरा निवेदन है। नरेंद्र साहब, ये मंडावरा के अंदर एक तो जो इनको पेमेंट नहीं दिया गया, नंबर 1, जो नरेगा कर्मियों को। दूसरा, ये सच बात है कि बागोली में जो 33% है वो फॉरेस्ट है, इनके तो 60% से भी ज्यादा होगा, 70% फॉरेस्ट होगा मंडावरा में। तो इसमें ये कोर्ट में भी स्थिति है। तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक तरफ तो आप वाइल्ड लाइफ के चक्कर के अंदर लोगों को मवेशी आए तो अपने मजदूर बकरियों से अपना काम चला रहे थे, और अब वो भी धीरे धीरे आपके जानवरों का बकरियों का टकराव हो रहा है। तो इसके अंदर आप ये पहाड़ी बेल्ट के अंदर मंडावरा है, चाहे कोट है, चाहे बागोली है या छापोली, जो भी गांव है इसके अंदर बड़े साथ, इन गांवों के अंदर आप फॉरेस्ट के काम अपने लेवल पर आप करो, ज्यादा डीएफओ साहब से तो उनसे बात कर लेंगे। अब इसके अंदर बागोली से आने वाले हमारे सरपंच साहिबान से कहना चाह रहा हूँ, आपके पहले झुंझुनू डीएफओ बैठते थे, दूर थे, अब आपसे 10 किलोमीटर दूर डीएफओ साहब बैठते हैं। कुछ काम है जो डीएफओ साहब से होंगे, एक बार आप उनसे वहां जाके निवेदन और कर लेना, फिर हम बात करेंगे। इसमें जो फॉरेस्ट से संबंधित बात है ना, ये इनके लिए रोजगार आप रेंजर लेवल पर जो कर सकते हो आप करवाना, बाकी आप उच्च अधिकारियों को लिखे दो। अध्यक्ष महोदय, ये जो महंगाई रात कैंप चल रहा है, इसमें लोगों की भीड़ आजकल ज्यादा हो रही है, और आपके व्यवस्था जो है ऑपरेटरों की वो बहुत कम है। आप ही सब देख सकते हैं, बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, और इनका 3-4 दिन का समय से इसमें क्या बढ़ाई जाए। जिस भी विभाग से संबंधित है, इनके रात कैंपों की जो ऑपरेटरों की संख्या इसको बढ़ाएं, लोग काफी परेशान हैं, और 3-4 दिन का इनका समय बढ़ाए, और उसके लिए इनका समय बढ़ाए। मैं अवगत कराना चाहूंगा सदन को कि देवलू के अधिकारी आएंगे, अभी उदयपुर के तहसीलदार साहब आ गए, लेकिन भुटा के तहसीलदार साहब नहीं है। रघुनाथपुरा गिरदावन सर्किल जिला अलग होने से उदयपुर वाटी जो तहसील थी उसमें रघुनाथपुरा गिरदावन सर्किल था, वो भुटा तहसील में जुड़ गया। और पिछले 2 महीने से आईडी वहाँ तहसीलदार साहब जो है उनकी आईडी क्रिएट नहीं हो, आईडी नहीं बढ़ पाई है, जो उनके बताने का कारण ये बता रहे। तो रजिस्ट्रेशन जो है रेवेन्यू जिससे गवर्नमेंट को आता है, और 2 रुपए ऊपरी आ जाती है, और रजिस्ट्रेशन तो उदयपुर में चालू है। और जो नामांतरण होना है, 6 करना है, किसानों का लोन लेना है, नटना है, उनके विरासत के नामांतरण खुलने हैं, वो नामांतरण नहीं खुल रहे हैं। इसलिए जहाँ जो टीडीआर साहब, जो तहसीलदार साहब रजिस्ट्रेशन अगर कर रहे हैं जिस आईडी से, तो जब तक वो नहीं होता है तो या तो वो नामांतरण भी उनके शुरू करें, और नामांतरण ताकि लोगों का आगे काम के 6 वगैरह केसेस वगैरह जारी हो सके, नामांतरण हो सके। नहीं तो आईडी क्रिएट हो 2 महीने से बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए इसको अतिशीघ्र प्रभाव से इसको बचाव किया जाएगा। एमआरसी कैंप में पात्र परिवार का पंजीयन नहीं हो पाया, इसलिए हमने ग्राम पंचायत वाइज
ग्राम विकास अधिकारी की SSO ID पर लॉगिन कर उनका पंजीकरण किया जा सकता है। 3-4 दिन से, पिछले 3-4 दिन से ये काम चल रहा है। अब पर जो भी लोग वंचित रह गए उनका सूचना सहयोग करके अपनी ग्राम पंचायत पर अपने ग्राम विकास अधिकारी से पंजीयन की कार्रवाई चालू है, उसमें अधिक से अधिक भाग लेकर सफल कर सकते हैं या पंजीयन करवा सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो साहब से जानकारी चाहूंगा कि हमारी पंचायत समिति में LDC कितने LDC हमारी पंचायत समिति में, ये निवेदन करना जो ग्राम पंचायत में कितने LDC है? हमारी पंचायत समिति में 45 LDC है। तो हमारे तो मेरा निवेदन है कि उनको हर पंचायत में एक तो कौन सी पंचायत है पंचायत समिति में वही देंगे। हाँ, तो एक सब में थे। एक दूसरा मेरा निवेदन ये है कि एस जो अभी हमारे सरपंच साहब बता रहे थे बोर्ड की ऑडिटर वो साहब पंचायत मद से इतना बड़ा साफ सफाई का नाले का उनका काम नहीं कर सकते। भारत सरकार ने योजना चला रखी है SPM स्वच्छ भारत, उसमें अलग से बजट है, तो उनको DPR जो नहीं उनको शामिल करवाए और SPM का भुगतान 1 साल से नहीं हो रहा है, इसलिए वो भुगतान करवाया जाए। 1 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा मेरा निवेदन ये रहेगा कि विधायक कोष से और जिला परिषद से जो पैसे स्वीकृत होते हैं विधायक महोदय, ग्राम पंचायतों को आपने एजेंसी बनाते हैं, तो जिला परिषद से पिछले 3-4 महीने से 40% राशि स्वीकृति के साथ आ जाती है, ऐसा सरकार का नियम है, और समायोजन के बाद बची हुई 60% राशि आ जाती है। तो अभी वो पैसे न 40% आ रहा है, न समायोजन के बाद 60% आ रहा है, तो वो काम नहीं होने, वो पैसे नहीं होने की वजह से, आने की वजह से काम धरातल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे हैं। इसलिए उसके लिए मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए। अनुमति के हिसाब से मैं बिजली विभाग की जो बात पहले मैं कर रहा था पंचायत समिति सदस्य के हिसाब से कि बिजली विभाग का हालात खराब है। मैं कह रहा हूँ DP के पास में झाड़ झंझाट खड़ा हुआ है, लूज तार हैं, कई अधिकारी को उनको दे रखा है ठेका, उनसे कोई सार संभाल करता नहीं है। बिजली आती है चली जाती है। नमस्ते, एक तो साहब मैं ये कह रहा था कि जो वार्ड में मैंने पैसे दिए थे, कोई रास्ते में गंदा पानी वो रास्ता बनाने का, उसको वित्तीय स्वीकृति की लंबा टाइम हो गया। सरपंच साहब साधारण सभा की मीटिंग में रख रहे वार्ड का जो भी बच्ची हुई स्वीकृति वो सारे निकाल दो। अब वार्ड के सरपंच है, ये कह रहे हैं कि वो पैसे स्वीकृति निकलवाओ आप। मैं कि बिजली ट्रिपिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, और शाम के टाइम तो आजकल तो थोड़ा बहुत कुछ सुधार हुआ है, बाकी खाने के टाइम में महिलाएं जब भी रसोई में जाती है बिजली गायब हो जाती है, और फिर बाद में फिर गायब हो जाती है। लेकिन इसमें जो जहाँ DP लगी हुई है वहाँ झाड़ खड़ा हुआ है, उसमें करंट आ जाता है। ह्यूमन लॉस हो रहे हैं, हमारे बुढ़ा बावनी में हुआ, टिकवाड़ में हुआ, साउसरी में हुआ, छोटे बच्चे का हाथ चला गया, और इतने बड़े हादसे 5-6 महीने में हुए हैं कि इसका निदान कौन करेगा, इसका जवाब देगा। ये तो लाइन है और जो झाड़ अरे माइक दे सर, जो झाड़ और जो लूज लाइन है उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है अभी, और बहुत जल्द ही ये जो लूज लाइन है उनका भी पुष्टिकरण करवा दिया जाएगा। और जो आप बता रहे हो ना कि ये ठेकेदार को दे रखा है, इस तरह से अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो आप संबंधित जो साइट अध्यक्ष है आप उनको बताएं, उनका पूरा पुष्टिकरण होगा, और अगर कोई कर्मचारी बदमाशी करता है तो उसके लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, या आदमी को हटा के दूसरा आदमी करेंगे। ये बिजली की समस्या जो हमारी टिकटवाड़ के पंचायत समिति सदस्य ने रखी है, ये 100% जायज समस्या है। बिजली के तार लटके हुए हैं, DP भी ठेकेदार यहाँ रखती वहाँ रखती, वो समस्या है। यहाँ अभी गुड्डा अय्यर साहब बैठे हैं,
घोड़ा इंसान भी बैठे हैं और नांगड़ इंसान भी बैठे हैं। बड़ा गांव वाले शायद नहीं आए होंगे, लेकिन वो आप जिन की समस्या है वो लिख के और अभी इनको दे दे कि साहब हमारे आपके पंचायत समिति क्षेत्र के अंदर दूसरी जो भी आपकी जानकारी है वो इनको बताओ। और सामने त्योहार आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रही है, इंसान भी ये गंभीर मामला है। हमारी बिजली के हमारे तार नीचे लटके हैं, लोगों की जान चली जाती है, पशुओं का नुकसान हो जाता है, जान माल का नुकसान होता है। इस मामले में आप ठेकेदारों को खचाई उनसे खचाई करो, अपने कर्मचारियों आप मौके पर जाके मॉनिटरिंग करो। ये पीडब्ल्यूडी की जो समस्या थी जो हमारे सरपंच साहबान ने रखी, और ये बिजली की समस्या, और इसके अंदर ये जो जल जीवन मिशन के जो काम काफी हो गई तो नहीं हुए, उनके लिए अंदर ये पूरी अव्यवस्था ठेकेदार बन गए। इस जल जीवन के अंदर ऊपर बड़ा घोटाला हो गया, कई लोग पकड़े गए, कई लोग जेल में चले गए। ये तो इसमें थोड़ी अव्यवस्था है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन बलबीर जी इन साहब आप मौके पर काम कर रहे हो। कहा है जो पेंडिंग कनेक्शन नहीं हुए, जो बोरिंग लग गए, उन बोरिंग में कनेक्शन नहीं हो रहा, वो कनेक्शन करवा दो। आगे 2-3 महीने तक फिर दिक्कतें आएंगी आपको। इसमें जो बोरिंग हुए उनका कनेक्शन हो, जो बोरिंग पेंडिंग है उनको बोरिंग करवा दो। और जो आपके बिजली की जो समस्या है उसके अंदर तो हमारे सरपंच साहब ने जो बात पंचायत समिति सदस्य रखे, ये छोटी छोटी से है। इन बातों से लोग रोज, हमारे जनप्रतिनिधियों को लोग रोज बोलते रहते हैं, और इसके लिए उनको 10 बातें सुननी पड़ती है। तो ये समस्या नहीं रहनी चाहिए, जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसकी बात सुननी जानी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। ऐसे साल तक वो हमारी समस्या है कि गांव के अंदर न तो लोगों को पेंशन मिलती है, रोग की पेंशन। दूसरी क्या है कि एक राशन नहीं मिल रहा है गरीब आदमियों को। नीम का ड्रामा तो ऐसे साहब को तो बता सकते हैं, नीम का ड्रामा मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी ग्राम पंचायत मामला का एन ऑफिस विधायक महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत मामलास का एन ऑफिस जिला नीम का थाना गुड़ा में है। मेरे गांव के सारे लोग किसी ग्राम शादी में मेरे को खाना तक नहीं खाने देते, इसलिए हमारे एन ऑफिस को हमारे जिले झुंझुनू में, गुडागोदी में कितने जल्दी स्थापित करवाएंगे, ये खुलासा दें। देखिए, जिन लोगों ने हमारे प्रशासनिक दृष्टि से हमारा विधानसभा 2 जिलों में बट गया। पहले हम सारे झुंझुनू जिले में थे, अब हमारा आधा पार्ट वो नीमका थाना जिले में चला गया, आधा पार्ट हमारा झुंझुनू जिले में रह गया। जो लोग चाह रहे थे कि हमें झुंझुनू चाहिए वो झुंझुनू में गए, जिनकी इच्छा थी कि हम नीमका थाना जाना है वो नीमका थाना गए। एक पंचायत के राजस्थान में पहला किस्सा है जिसमें एक पंचायत के 2 टुकड़े हुए। जैतपुरा पंचायत आधी झुंझुनू जिले में है और आधी पंचायत नीमका थाना जिले में। जिसकी जो मर्जी थी उसके हिसाब से फैसले हुए। अब उनका रिजल्ट ये हुआ कि अब जो झुंझुनू जिले में रह गए उनका एसटी भी झुंझुनू चला गया, और जो नीमका थाना के अंदर हमारे जो कंबाइंड अब एक्शन हम लेके आए थे गुड़ा के अंदर, अब जो झुंझुनू जो नीमका थाना में चले गए उनका एक्शन ऑफिस भी नीमका थाना चला गया, और वो अजीतगढ़ बैठते हैं कहीं एलिजिबिलिटी की अलग अलग जगह। तो ये एक असुविधा है, और इसमें सबसे बड़ी असुविधा यह है कि लोगों को ज्यादातर काम एसडीएम साहब के पड़ते हैं, और हमारे मैनपुरा के लोग ले लो, चाहे कोसाना के लोग ले लो, चाहे रघुनाथपुरा के लोग, उनको काम जो उदयपुर वाली एसडीएम से हो जाते थे उनको झुंझुनू एसडीएम के पास जाना पड़ता है। इस बीमारी का इलाज तब होगा जब हमारे एसडीएम गुड्डा के अंदर बैठेंगे। जिस दिन हमारा एसडीएम का ब्लॉक गुड्डा बढ़ेगा
उतनी समस्या का समाधान होगा। ये काम बजट में होने के काम है। बजट से पहले नहीं तो आपके आईएन ऑफिस पीएचडी के चेंज होंगे, नहीं आपके ब्लॉक एसडीएम चेंज होंगे। इसके अंदर मैं जहां तक समझता हूँ बड़ा परिवर्तन हुआ है। पचलंगी पापड़ा के लोग झुंझुनू जाते थे, दुखी होते थे, उनको नीम का थाना में सुविधा मिली, सुविधाओं के साथ कुछ असुविधा भी आ गई। इसके अंदर टाइम के साथ सभी समस्याओं के धीरे धीरे समाधान होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है टेक्निकल प्रॉब्लम है। अब हमारे सरपंच साहब सीटरवाड़ को पता नहीं कि उनका एसडीएम तो उदयपुर माटी नहीं बैठता, उनका एसडीएम तो झुंझुनू बैठता, वो शिकायत हमारे तहसीलदार से कर रहे हैं। ये एक बात नहीं, ऐसी बहुत सी समस्या है। एक बार इस तरह का नए स्टेज के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती है। विधायक महोदय, आपने जो 1 महीने पहले आदेश करवाए थे जमाई माता के 11,000 के लाइन को हटवाने के लिए, आदेश आ गए, चीफ साहब ने हमारे को फोटो भेज दी है, अभी तक घटी नहीं है और मेला लग रहा है। हो जाएगा एसडीएम के पेमेंट संबंधित बात रखी। एसडीएम का पेमेंट अनुमोदन अप्रूव होके आ गया है। प्राथमिकता अनुसार इसी महीने में सबका पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट विलंब होने का कारण झुंझुनू ट्रेजरी एवं नीमका थाना ट्रेजरी के जो डीएसी है वो मैपिंग नहीं होने की वजह से कुछ लेट हुआ है, तो जल्दी तत्काल समय में भुगतान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। पंचायत मंडावरम जल जीवन मिशन के अंदर 5 ट्यूबवेल हुई थी, उसमें एक ट्यूबवेल सूखी थी। एएन साहब ने उसी के अंदर बिल भी वो कनेक्शन भी करवा दिया, तो कनेक्शन करने के बाद एक बूंद भी पानी की नहीं आई सर विधायक जी। उनके बाद में उसके पाइप मोटर केबल वो भी निकाल ले गए ठेकेदार। सर इनसे कहते हैं तो हमने दोबारा गहराई करा दी, कहाँ कराई गहराई उसके अंदर। मेरे गांव में सबसे बड़ी समस्या है सर पानी की। इनके फोन करते हैं तो ये फोन हमारा अटेंड ही नहीं करते हैं, ये और अलग अलग जवाब दे करके और साइड में हो जाते हैं। ठेकेदार को बोलते हैं, इसको बोलते हैं, गाँव वाले हमारे को कहते हैं। पानी की इतनी भयंकर समस्या है सर। त्योहार नजदीक आ रहा है, त्योहार पे लोगों को पानी की जरूरत है। अब ये करेंगे हमने दोबारा गहराई करा दी उसकी, कहाँ से गहराई कराई सर? गाँव तो देखता है ना, मशीन आती है हमारे को भी नॉलेज में, और उसको पाइप मोटर ही निकाल लेंगे उसकी, और उसका बिल हो रहा है पंचायत के नाम से। जी जो जोड़ी के पास जो ट्यूबवेल लगाया गया था जल जीवन मिशन में, उसमें क्या है कि वो बोर कोलैप्स हो गया, उसको वापस मशीन लगा के फ्लश कराया, लेकिन वो सक्सेस नहीं है सर। मशीन आई नहीं है सर, आपके कर्मचारी को पूछ लो, वो मैं तो कह रहा हूँ ना, मशीन लगी है लेकिन नहीं हो पाया, वो दोबारा करना पड़ेगा। अब आप सब जवाब नहीं देते, त्योहार का टाइम उसके पार्ट में है वो कोलैप्स है, वो दोबारा करना पड़ेगा। देखिए सरपंच साहब, अपने पहाड़ी बेल्ट के अंदर पानी की गंभीर समस्या है, और ये एक रेड जोन है जो 5-7 टन जमीनों में, जैसे बागोली के अंदर, जोधपुरा के अंदर, हमारी पचलंगी पापड़ा के अंदर तो जमीन में पानी है ही नहीं, और हमारे किशोरपुरा में जमीन में पानी नहीं था। इसके लिए खुर्दा के अंदर बोरिंग किए, तो उसके लिए भी लोगों से पता नहीं कितनी जद्दोजहद हुई, लोगों ने बोरिंग नहीं करने दी, और किशोरपुरा के लोगों को पीने का पानी मिले, इस बात पर खुर्दा के लोग बहुत मुश्किल से राजी हुए थे। और आज पूरे झुंझुनू जिले के अंदर, पूरे झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा है, उनमें 6 विधानसभा के ट्यूबवेल एक तरफ और हमारा पानी का बजट एक तरफ हमारा। इसके बावजूद हमारी आधी से ज्यादा ताकत पानी में खर्च हो जाती है। 1500 फुट तक पानी नहीं मिल रहा, जो पानी 5, 10, 20 फुट के अंदर हमारे अंदर पानी होता था। काटली नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर तो 1 फीट पर पानी था, आज 1500 फुट तक पानी की गंभीर समस्या है।
आपकी बात 100% जायज है। ऐसी समस्या जो आपकी है, ये और सरपंच बैठे हैं, उनकी भी ये समस्या है, सेम समस्या है। अभी आपके पास गुड़ा ढेर के सरपंच बैठे हैं, सारा पानी गुड़ा गांव के लोग पानी ले जाने नहीं दे रहे थे, नगर पालिका के लोग, और वहां से पानी जाके और ढेर के अंदर आज पानी की सप्लाई वो टेम्परेरी है। 20 ट्यूबवेल हुए, 20, और वो ट्यूबवेल 1 साल में जवाब दे जाएंगे। सारा का सारा ट्यूबवेल का खर्चा, लाइन का खर्चा, टंकी का सारा बेकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के 2012-13 के बजट में बजट की घोषणा थी कुमाराम लिफ्ट की 2012-13 में, फिर 18-19 में थी, और वो लंबी बात हो जाएगी। हमारा कुमाराम लिफ्ट का बजट जो टेंडर था वो हो भी गया, टेंडर का खुल भी गया। मैं सदन को ये जानकारी दे रहा हूं कि इसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें बाड़मेर का भी हमारे साथ जोड़ दिया गया है, गुड्डा बनाने वगैरह का, और ये 2000 करोड़ रुपए का टेंडर ये खुल गया। अब इसके अंदर कुछ ही टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी मेरी बात हुई थी चीफ इंजीनियर से भी हुई थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले इसका शिलान्यास हो जाए। टेंडर हो चुका है और इसमें वित्तीय स्वीकृति की जरूरत इसलिए नहीं है कि ये जायका से लोन हुआ, जापान की कंपनी से। हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट ने लोन नहीं किया, न केंद्र की गवर्नमेंट ने लोन किया, जापान ने इसके लिए लोन किया है। और वो पानी आएगा तब हमारी पानी की समस्या का परमानेंट समाधान होगा। उससे पहले सरपंच साहब, आप और हमको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और ये सच बात है कि जितने अधिकारी यहाँ बैठे हैं उनमें बलबीर जी सैनी यहाँ जो बैठे हैं, EN PhD, इस आदमी ने रात दिन एक करके काम किया है। और इसके अंदर आपके पास एक पंचायत है, इनके पास तो पूरा विधानसभा क्षेत्र है। इन्होंने काम करने में अपनी तरफ से इस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई भी। और फिर भी भगवान के साथ लड़ाई है। ऊपर से पानी बरस नहीं रहा, जमीन में रिचार्ज हो नहीं रहा, पानी रोज नीचे जा रहा है, जनता को हमें जवाब देना पड़ता है। और इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आपको बता रहा हूं, लेकिन खुशी की बात तो है कि डिलीवरी हो गई, नाड़ नहीं हुआ। तो जब तक नाड़ नहीं होगा बच्चा आपकी गोदी में नहीं आएगा, अपनी मां के पास रहेगा। 2 दिन में जल्दूरी 11 साल मेरे हिसाब से नाड़ हो जाना चाहिए। और हमारे लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या, आपकी बात से मैं सहमत हूं। धन्यवाद। जो भी सही बात बोलना चाहिए, अपना प्रस्ताव रखना चाहिए। अन्य योजनाओं से संबंधित सादर आमंत्रित है। हमारी ग्राम पंचायत बादुर में कई किसान ऐसे आए थे उनकी लंपी वायरस से गाय मर गई थी। सरकार ने बजट घोषणा में कहा था कि हम 40,000 रुपए उन किसानों को देंगे। उनसे आधार कार्ड वगैरह की जेरोक्स भी ली थी, लेकिन अब वो लोग चक्कर काटने कहाँ जाएं? हमारे वन विभाग में वेटरनरी की 1 पोस्ट और 2 कंपाउंडर की पोस्ट थी बागोली में, सब कुछ खाली है, उसके ताला लगा हुआ है, उन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कोई समाधान हो सकता है तो निकाले साहब, ये निवेदन है अध्यक्ष महोदय। वेटरनरी का यहाँ वेटरनरी डिपार्टमेंट से श्रीमान जी फिलहाल पशु चिकित्सक सारे सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं। और जो आपकी लंबी गाय से गाय मरी हुई थी उनकी सूचना जैसे भी हमारे पास आई थी वो आगे जा चुकी है। कुछ पशुपालकों को पैसे मिल चुके हैं। देखिए, आपको बताओ सरपंच साहब, ये जवाब नहीं दे पाएंगे आप। ये सच बात है कि बजट घोषणा में ये था कि हम 40,000 रुपए किसी भी पशु के जो बीमा बन जाएगा उस गाय या भैंस का देंगे। मेरी यहाँ के जिले के अधिकारियों से बात हुई, हमारे पास कोई किसान जिनकी गाय मर गई, भैंस मर गई, हमारे पास आई। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक भी किसान को जिले में पैसा नहीं मिला है, एक को भी। और ये घोषणा अभी तक ग्राउंड के ऊपर नहीं उतरी है। और इस मामले के अंदर जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी रामेश्वर जी हमारे सीकर हमारे जैतपुरा के हैं, वहां
तो मैंने कहा कि क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा साहब हमने जिले में एक भी व्यक्ति को पशु बीमा का पैसा हम नहीं दे पाए। अभी ये मेरी जानकारी के हिसाब से सरकार का फेलियर है। सामूहिक अवकाश पर चले गए वेटरी डॉक्टर, बागोले में जब डॉक्टर ही नहीं लगा रखा तो फिर वो अवकाश पर गए नहीं गए, उनका तो कोई औचित्य नहीं है। वहां तो पूरी पोस्टें खाली पड़ी है, उसके सेंटर के ताला लगा हुआ है, हॉस्पिटल की कंपाउंडर तक नहीं है। इन बातों का औचित्य क्या है? मुख्यमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं। सामूहिक अवकाश पर तो तब जाने का उनका संतुष्ट होना कि वहाँ कोई डॉक्टर लगा हुआ है, वो अवकाश पर सरपंच साहब श्रीमान जी, जो आपके बाकुले में थे कंपाउंडर थे, उनको बीए बना दिया गया और अब उनको पचरंगी। वो तो अच्छी बात है, ट्रांसफर हो गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो कोई कंपाउंडर तो डॉक्टर नहीं थे सर, उसको होना चाहिए ना, कम से कम वो हॉस्पिटल का होना चाहिए ना उसके। ये सरपंच साहब आपको बताऊं, ये आपकी पंचायत समिति के अंदर जो आप साधारण सभा की मीटिंग कर रहे हो, इस मीटिंग के अंदर कोई भी आदमी, मैं भी उसमें आज इस स्थिति में नहीं हूं कि वो डॉक्टर को वहां लगा दूं। सुन लेना मेरी बात, ये काम सरकार करेगी और इस काम के लिए ये अधिकारी या जिले के अधिकारी किस जगह पोस्टिंग खाली है और उस खाली पोस्टिंग को भरने का काम विभाग करता है और ये पशुपालन मंत्री करेंगे। आपकी बात मैं पहुंचाता हूँ कटारिया जी तक और इस बात को मैं पहुंचाऊंगा। आप बोलता अभी फोन करके बताता हूँ, कटारिया जी को फोन लगाओ भाई, दर्शन कटारिया जी को। ये इनसे होने वाला काम नहीं। सभा की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधान जी माया जी और सभी पंचायत समिति सदस्य, सभी सरपंच साहिबान, हमारे ब्लॉक के सभी अधिकारी, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, वीडियो साहब, ये साधारण सभा की मीटिंग आज बहुत शांति से हुई और आप सब लोगों को एक सेकंड और कौशिक साहब नमस्कार। अरे भाई हम साधारण सभा की मीटिंग में आया हूँ और 15वीं विधानसभा की मेरी आखिरी मीटिंग है ये। इस मीटिंग के अंदर एक बागोली गांव के एक उप स्वास्थ्य केंद्र में हॉस्पिटल है, क्या हॉस्पिटल है पशु का, उसमें नोट करो आप बात और मंत्री जी को मेरे नाम से कह देना, उसमें डॉक्टर भी नहीं है, कंपाउंडर भी नहीं है, हॉस्पिटल ये लोग लगा हुआ है और यहाँ पशुओं में बीमारी फैली हुई है, तो वहाँ आप डॉक्टर लगवाइए। बागोली है पंचायत बागोली और अभी जिला नीम का थाना पड़ता है और विधानसभा क्षेत्र उदयपुर। आप सारे लोगों के साथ तो पहले जो पंचायत के सरपंच थे वो सरपंच आधा कार्यक्रम करके चले गए थे। आप लोग लगभग कितना साल हो गए सरपंच के चुनाव को? 3 साल हो गए, तो लगभग 2 साल बाद में, मेरे कार्यकाल के 2 साल बाद में आप लोग आए यहाँ और जब आप लोग सरपंच का चुनाव करके आए थे उस टाइम में कोरोना की बीमारी से हम बाहर निकले थे या उसके अंदर ही चल रहे थे कोविड से। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया कोविड के अंदर, इसीलिए जनता ने आपको यहाँ चुन के भेजा। उस महामारी के अंदर हमारे गांव के अंदर सबसे बढ़िया काम करने वाले लोग थे आप। इस वजह से आपने उस जानलेवा बीमारी से लोगों को बचाया और उसके बाद में लोगों ने आपका चुनाव किया और आप चुन के और सरपंच बने गांव के, और सरपंच के साथ साथ आप पंचायत समिति मेंबर बने, कोई जिला परिषद मेंबर बना और आपको जनता की सेवा का मौका मिला। और मैंने लगभग मेरी कोशिश जहां तक रही पूरा सहयोग करने की कोशिश रही। हो सकता है मेरे काम में कहीं न कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी, आदमी कोई भी होता है उसे चूक होती है,
आप भी गांव के सारे लोगों में से निकल के आए थे। कोई भी आदमी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, कोई भी आदमी, और इसके लिए मैं भी कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूं। हर आदमी में काम करके आदमी गलतियां करके सीखता है। मैं जहां तक मेरी जानकारी है और मेरी समझ है, मैंने सभी सरपंचों के साथ, सभी पंचायत समिति सदस्यों के साथ, मेरे पास कोई भी आया, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम रखी, मैंने उस प्रॉब्लम को मेरी तरफ से मैंने उसका सोल्व करने की कोशिश की। अब राजनीतिक दृष्टि से हमारे मत अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, हम अलग अलग पार्टियों में होते हैं, अलग अलग हम लोगों के साथ हमारी आस्था जुड़ी रहती है, अलग अलग हमारे नेता होते हैं और उन चीजों से हम बंध के काम करते हैं और वही तरीका भी वही है। और हमारे अंदर मत हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा मन एक होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर आप सब लोगों ने मुझे शानदार सहयोग दिया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होते हैं, बिना विपक्ष के लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। 100% वोट पढ़ते नहीं है, जो लोग पढ़ते हैं वो सारे एक आदमी को पढ़ ही नहीं सकते, उनमें पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा। लोकतंत्र के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन है, विपक्ष के आदमी को भी सुना जाना चाहिए। और ये मैं जहां तक समझता हूं, आप लोगों का 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, ये हमारी तो परीक्षा आएगी आगे, इसमें कौन फेल होगा कौन पास होगा ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये इसमें किसी के प्रति हमें प्रीजुडिशरी होना चाहिए। अच्छे काम करने वाले चुनाव जीतने के बाद में आदमी सबका हो जाता है। और मैं आपको बता सकता हूं, मैंने एक भी कागज किसी सरपंच के खिलाफ मैंने उच्च अधिकारी को नहीं दिया। कहीं एक भी सरपंच की, एक भी पंचायत के कर्मचारी की, पंचायत समिति के कर्मचारी की मेरे हाथ से मेरी जानकारी में शिकायत नहीं हुई। इससे कुछ लोग मेरे से नाराज भी, लेकिन मैंने कि फैसला जब जनता करती है, अच्छा काम करेंगे तो जनता उनको रिपीट करेगी, अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग ब्रेक हो जाएंगे। इसके अंदर मैं जहां तक समझता हूं ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ इस कैंपस में विराजमान है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अंदर 15वीं विधानसभा के सदस्य के नाते, 15वीं विधानसभा के सदस्य के नाते आपके इस साधारण सभा को आखिरी मेरा संबोधन है। 16वीं विधानसभा होगी, उसका फैसला आगे होगा। लेकिन इसके लिए यदि इस कार्यकाल में किसी भी सदस्य के साथ जाने अनजाने में मेरे से त्रुटि हुई तो अपना छोटा और बड़ा भाई समझ के और उसको माफ कर देना। और इसके साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब वो गाड़ी का गाड़ी है, ठीक है, मुझे क्या देता आपको। अरे साहब आप हमारे अभिभावक हो और आपसे कई बार मिल भी चुके हैं, फिर भी आपको जानकारी नहीं है, आप मुझे कौन हो जाता। मेरा निवेदन ये है कि पिछले 2021 में पंचायत समिति का एक ही काम हमारी पंचायत में हुआ, उसका समायोजन अभी तक नहीं हुआ। हमारी तरफ से सारे काम हो गए। एसडीएम के व्यक्तिगत शौचालय के जो है उनका भुगतान नहीं हो रहा है, मुंह देख के टीका काटा जा रहा है। या तो पर्टिकुलर आप ये नियम बता दो कि इस दिन हम इस तरीके से पेमेंट करें, 2 तारीख किसके पेमेंट नहीं हो रहे हैं।
जो भी आपके प्रायोरिटी से हो जाएगा अनुमोदन होके आगे देखो आपके समझ बात नहीं रखेंगे तो रखेगा, लेकिन 2021 के अभी चल रही है 23 और लग जाएगी थोड़े दिनों बाद में 24। 2021 का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक, और हमारे से बाद के जिन्होंने कागजात किए हैं उनका पेमेंट हो गया, व्यक्तिगत शौचालय की पेमेंट नहीं हुई अभी तक। सुन लिया आपकी बात, प्रस्ताव नोट करनी। बिजली विभाग के उदयपुरवाटी और बुद्धा फौजी तहसील के जितने भी रजिस्ट्रेशन थे लगभग 50% हुए हैं सर, 50% हुए हैं। नहीं सर, अभी मैंने मेरे गांव दमोरा से आज बिल की तारीख है, तो इतनी बड़ी देसी भाषा में कहीं बोलते हैं ना उसको, इतनी बड़ी थी बिना रजिस्ट्रेशन की। एक जन आधार पे एक को छूट मिल रही हो, एक ट्यूबवेल और एक घरेलू, लेकिन अभी तक लगभग 50% नहीं हुए सर। उसके बाद में आपकी आखिरी तारीख 31 शायद नहीं हो पाएंगे, और यही उदयपुरवाटी तो नहीं हो पा रहे। वही बात है, भाई ने बोला ना मुंह देख के टिक्का काटना है, वही बात सर। उनको अगर आपके नीचे तो उनको समझाओ वो सर। हाँ, तो आप उनसे प्लीज निवेदन है और कोशिश करो सर वो तारीख आगे बढ़े, 31 तारीख तक नहीं हो पाएगी। निवेदन है, हमारे सरपंच साहब ने कहा है, हमारे सरपंच साहब ने जो बात रखी है वो हमारी कॉमन बात है। 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कॉमन। एक तो समायोजन क्यों नहीं हो रहा है, किस स्तर पे अटका हुआ है, एक तो इसका कारण बताएं। दूसरा इसलिए वहां आपने बता दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तीसरा मेरा एक निवेदन ये है कि जो सुरक्षा गार्ड का टेंडर है वो 1 साल और उसके बाद दूसरी साल रिन्यू होता है। मुझे जहां तक नियम की जानकारी है 4 साल आपने उसको कंटिन्यू कर दिया। पिछले बजट घोषणा में था कि भाई उसमें सरकार के साफ निर्देश थे कि तो अपने ग्राम पंचायत स्तर पर टेंडर कराएंगे। उसके बाद पंचायतों ने, जिन पंचायतों में जो नहीं है सुरक्षा गार्ड नहीं है, उन पंचायतों ने लिख के दे दिया कि हमारे सुरक्षा गार्ड है नहीं। बार बार आपसे यहाँ से चिट्ठी जारी है और बार बार आप प्रेशराइज कर रहे हैं उनको कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे को आप ये बताएं कि आपको जब लिख के दे दिया तो आप उस वक्त को लिख के नहीं दे सकते क्या कि जब हमारे पास गार्ड ही नहीं है, बिल पेश कर रहा है वो आपके यहाँ से परमानेंट बिल पेश कर रहा है, सरपंचों के काम हो नहीं है, दूसरी तरफ फर्जीवाड़े की तरफ बढ़ रहे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बातों की मॉनिटरिंग करके और समय रहते ठीक करें। आचार संहिता के जो 5, 7, 10 रोज है, हमारा 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम हो और इन बातों का बताया आप। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो भी आपकी समस्याएं हैं सारी हल कर देंगे। जो गार्डों वाला है वो भी प्रकरण मैं दिखा लेता हूं, देख के जल्दी उसका भी हल कर देंगे। SPF पेमेंट वाला प्रायोरिटी अनुसार प्रोजेक्ट सत्यापन करा के उसका भी जल्दी भुगतान कर देंगे। पंचायत में LDC नहीं है बिल्कुल, जो परमानेंट तो नहीं, लेकिन 2 दिन या 3 दिन बैंक खुलते ही वो परमानेंट वाली व्यवस्था हो जाएगी। बाकी जो साइड वाला है पास की ग्राम पंचायत का उसको लगा देंगे। उसमें से 6 बोर सूख गए और उनमें पानी नहीं है। गहराई के लिए आपके पास आया हुआ है, वहाँ से गांव से भी प्रतिनिधिमंडल आया था, एप्लीकेशन देके गया था। उसके बारे में क्या कहना चाहूंगा? जो भी संबंधित विभाग से कार्रवाई। मेरा निवेदन है, रेवेन्यू से संबंधित किसान चक्कर काट रहे हैं, ऑनलाइन पिछले 2-3 महीने से गिरदावरी नहीं चल रही है, तो कोई ऑफलाइन व्यवस्था हो जाए तो बेचारे उनकी केसीसी की फाइलें हैं और कई प्रकार के काम अटके हुए हैं वो हो जाए तो उनकी समस्या का हल हो जाएगा। गिरदावरी उसमें जरूरी हो जाती है ना सर, ऑनलाइन नहीं चल रही। अभी मेरे नाना पंचायत का ही मामला है, इसमें वो कह रहे हैं पुराना ऑफलाइन हमारे पास रजिस्ट्री नहीं, तो ठीक है। धन्यवाद।